नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं साक्षी बत्रा और मैं हूं डिम्पी कलरा। तो आज बाजार के अंदर फिर से आपको इसी चीज़ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी की जो सूरत है वो कम से कम ज़्यादा बेहतर नहीं है। और ये सबसे पहले जी बिजनेस आपको आगाह कर रहा था क्योंकि एफआईज का पार्टिसिपेशन बाजार के पास नहीं है। जो बढ़त मिल रही है उसको फिलहाल रिकवरी की तरह समझा जाए या फिर जो आज फिर से गिरावट मिल रही है ये एक डिप वापस खरीदने का एक मौका दे रहा है। ये एक बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक भी समझेंगे कि आज कहां पे ट्रेड लिया जा सकता है क्योंकि फार्मा, बैंकिंग और साथ ही ऑटो, रियल एस्टेट, ये चार सेक्टर हैं जो तेज रिकवरी दिखा चुके हैं। अब ये थक गए हैं या फिर और चलेंगे, ये आज के बाजार की थीम रहेगी कि मार्केट के अंदर अब आपको इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक कैसे ट्रेड किया जाए। फटाफट से देख लेते हैं आज के ग्लोबल संकेत कैसे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी ये जो आंकड़ा है करीब 1.5% को पार कर चुका है और करीब 136 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात, आप गिरावट के साथ साथ लेवल्स भी देखें। 8400 का लेवल एसजीएक्स निफ्टी पे टूट रहा है जिसको हमने एक बेस समझा हुआ था। बाजार में उस लार्ज बार को अगर छोड़ दिया जाए तो 8400 यूजली हमारे लिए एक सपोर्ट रहा है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज कैसे आता हुआ दिखेगा ट्रेड। इसके अलावा अदर ग्लोबल संकेत देखेंगे तो आपको ज़्यादातर एशियन मार्केट्स में दबाव दिखेगा। जैपनीज मार्केट अगर आप छोड़ दें, यहाँ पे बढ़त और आपको मालूम ही होगा देश के प्रधानमंत्री जापान में हैं और वहाँ से वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ एक ठोस रिजल्ट वहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा अगर आप आउटलुक आज का समझेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो ग्लोबल संकेत हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी में फिर से तेज गिरावट है। ये एक बड़ा कारण है जो आज बाजार में आपके सौदे बनाने में, सौदों को कैरी करने में बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए जी बिजनेस के साथ जुड़े रहें और समझते रहें कि कैसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। एफआईज की बिकवाली बढ़ी है। पिछले 2 दिन में 2700 करोड़ रुपए की एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है और बाजार ने रिकवरी भी दिखाई है। एक तरफ रिकवरी, दूसरी तरफ 2700 करोड़ रुपए की बिकवाली, ये थोड़ी सी चिंता पैदा करती है। एसबीआई, एम&एम, टाटा स्टील के नतीजों का असर होगा और बाजार पे आज शुक्रवार का दिन है। हफ्ते भर की गिरावट और रिकवरी का आज कंक्लूजन या फिर ये कहें फैसले का दिन होगा। इसलिए जी बिजनेस के साथ हर घंटे हर क्षण बने रहें। आपके सामने लगातार हम रणनीति और बेहतर एक्सपर्ट्स का व्यू आपके सामने रखेंगे। एब्सोल्युटली। चलिए और इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्यूज किस तरीके से मिल रहे हैं। अंचल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, ये बताने के लिए। बताइए अंचल, किस तरीके के मार्केट्स में रुझान दिख रहा है? शुक्रिया साक्षी। देखिए, यूएस से शुरुआत करूंगा। जब बाजार खुला था स्लाइटली हायर नोट पे खुला था, लेकिन फिर एकाएक डाउ जोन्स, नास्डैक, एस&पी तीनों ही बाजारों में एक साथ गिरावट आती हुई दिखी। इकलौती अच्छी चीज़ थी जब डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आई। देखिए, इस बारी जो कल उन्होंने स्पीच दी उसमें 2 चीज़ों में एक मेजर चेंज था। पहले तो उनका टोन अब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, वो एक अच्छी चीज़ लगी बाजारों को। और दूसरी चीज़ ये थी कि कहीं ना कहीं उनकी स्पीच के दौरान ट्रेडर्स को ये भरोसा आया कि जो वो एंटी ट्रेडर्स मूव ले सकते हैं ऐसा नहीं होता हुआ दिखेगा। या तो अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं या फिर थोड़ा एडजस्टेबल पॉलिसीज़ को लाया जा सकता है, और वो चीज़ बाजार को अच्छी लगी और यही कारण था निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी यूएस मार्केट्स में आती हुई दिखी। जहां तक रही बात यूरोपीय बाजारों की, यूरोपीय बाजारों का हाल मोरलेस पूरा यूएस पे डिपेंडेंट था। बाजारों में शुरुआती में काफ़ी बिकवाली रही, लेकिन हाँ टुवर्ड्स डी एंड यूरोपीय बाजार भी संभलते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी साक्षी, वो नोट करना रहेगी, यूएस में फार्मा शेयरों में ज़ोरदार खरीदारी थी और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो प्राइवेट प्रिजन कंपनियां हैं, 2 बड़े नाम उसके अंदर शामिल हैं, दोनों के ही शेयरों में ज़ोरदार खरीदारी थी। एक सीसीए जो वहाँ की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट प्रिजन कंपनी है, उसका शेयर 41% बढ़ा और जानकारों का मानना है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी कड़े कदम उठा सकते हैं अब नए प्रेसिडेंट और कहीं ना कहीं इन कंपनियों को फ़ायदा आता हुआ दिखेगा। हैंडओवर लेकिन एशिया तक आते आते काफ़ी वीक हो गया साक्षी। मोर और लेस सभी एशियाई बाजारों में प्रेशर है। जापान के चलने का सिर्फ एक कारण है, वो ये कि काफ़ी टाइम के बाद येन थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के मुकाबले, और जापानीज इकोनॉमी के लिए डेप्रिशिएटिंग येन हमेशा अच्छा रहा है और वही कारण है निकाई में आज थोड़ी तेज़ी है। लेकिन ओवरऑल देखिए एसजीएक्स निफ्टी का अगर आप स्तर देखें, भारतीय बाजारों के लिए वीक हैंडओवर अब आता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजारों की शुरुआत भी प्रेशर के साथ ही होने की आशंका लगाई जा रही है। ठीक है, एक चीज़ आप मेरे को अंचल बताएंगे, नेस्डैक और डाउ जोन्स में कल फ़र्क क्यों दिखा? देखिए, नास्डैक और डाउ जोन्स दोनों में डिफरेंस इसलिए भी आ रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाइंग चल रही थी वो पॉकेट्स में चल रही थी। जैसे मैंने कहा, फार्मा में बाइंग थी, आईटी थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ ज़रूर दिखा। हाँ, कहीं ना कहीं क्लिंटन नहीं आ रही हैं, उसका एक जो रिफ्लेक्शन था, प्रॉफिट जो एक वो था पॉजिटिव रिफ्लेक्शन,
वो नैस्डैक ने साफ तौर पे दिखाया। कहीं ना कहीं जो मिनिमम वेज बढ़ाने का डर था वो हटता हुआ दिखा, और यही कारण था आईटी शेयरों ने कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली दिखाते हुए दिखे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बताने के लिए कि इस समय ग्लोबल संकेत कैसे मिल रहे हैं। तो आपको जो आज का आउटलुक है वो क्लियरली पता लग गया होगा कि 8400 के थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा, 8500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, अब टारगेट है। सिमी भौमिक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी, आज के जो संकेत हमको फिर से देखने को मिल रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। डाटा कुछ और कह रहा है, मार्केट कुछ और चल रहा है। आपका निफ्टी पर आउटलुक क्या है? डिम्पी, इतना मतलब वीकनेस के साथ हम लोग खुलेंगे ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर मैं यही कहूँगी कि जितना बड़ा रिकवरी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने दिखाया, उसके बाद हम लोग को उम्मीद है कि मार्केट वापस नीचे खुलता है तो वापस नीचे से बाइंग अट्रैक्टेड होगा। 8400 के आसपास भी अगर खुलेगा तो भी मुझे लगता है कि 8400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का, जो कि वर्क करना चाहिए। एकदम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे अगर बाई कर ले तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छा रैली, अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। रहा सवाल ऊपर के लेवल्स की, तो मैं ये कहूँगी कि ऊपर में निफ्टी में जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है, थोड़ा बहुत वीकनेस तो दिखा रहा है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ निफ्टी चल रहा है। तो मैं इस रैली में निफ्टी 8600 से 8650 का रेंज क्रॉस करेगा ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, पर जब मार्केट वापस इतना नीचे खुल रहा है तब वापस बाइंग का मौका मिलेगा। 8600 का टारगेट लगा के हो सकता है नेक्स्ट वीक तक ये टारगेट मिल जाएगा। एकदम 20-30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस ओपनिंग के बाद लगाना चाहिए अगर बाई कॉल लेना है तो। जी, तो स्लाइटली डिप अभी जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये खरीदारी का मौका हो सकता है और नेक्स्ट वीक तक 8600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। डिम्पी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एफएनओ मार्केट से क्या कुछ इंडिकेशंस खासकर मिल रहे हैं? कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक में काफी अच्छा अट्रैक्टिव बेट्स लगते हुए नजर आए। आगे जाते हुए आपको क्या लग रहा है, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस कहां बिल्डअप हो रहा है? देखिए साक्षी, एक चीज बिल्कुल तय है। कल ही हमने आपके सामने बात रख दी थी कि निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों आपको दिखाया था। पहले एक बार आप निफ्टी का डाटा देख लीजिए, उससे आपको काफी हद तक क्लियर होगा। अगर आप निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार को देख रहे थे तो कल का सेशन पूरी तरह से बाजार के अंदर फिजल आउट हो रही थी उसका प्रीमियम, और सिर्फ जो ओपन इंटरेस्ट था वो 2% का था। मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा बोलूंगा, जो कल निफ्टी को और कई सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा था और कई सरकारी बैंक हमने एकदम से तेज बढ़त के साथ आते हुए देखे। उसका जो बिल्डअप था, अगर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे 3-3.5% का प्रीमियम और 3.5% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। यानी कि कल ट्रेडर्स थोड़े से बट गए थे, वो इंडेक्स की ज़्यादातर कंपनीज में खरीदारी नहीं कर रहे थे, लेकिन बैंक को लेकर जो घरेलू सरकार यानी कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट ने जो फैसला लिए, बैंकिंग की स्थिति सुधरेगी, और ये एंटीसिपेटेड नहीं था, ये सर्जिकल स्ट्राइक एंटीसिपेटेड नहीं था जो हुआ, इसलिए बैंकों के अंदर शॉर्ट रिकवरी और एक अच्छी खासी हमने बाइंग लौटते हुए देखिए, क्योंकि वैल्यूएशन कासा के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच हो जाएगी। दिक्कत होगी ऑपरेशनल फ्रंट पे, लेकिन बुक्स के फ्रंट पे नहीं होगी, इसलिए ट्रेडर्स बुक्स देखना चाहते हैं, दिक्कत नहीं देखना चाहते। इसलिए कल बैंकिंग के अंदर बाइंग थी। सभी शेयर्स के अंदर बाइंग इसलिए भी नहीं थी क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो चल रहा था वो सभी सेक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ फार्मा, बैंकिंग और काफी हद तक रियल एस्टेट जहां पे ड्यू था कि एक शॉर्ट कवरिंग आनी है। तो ये 3 चीजें थी। अब आप जरा ऑप्शंस पे आ जाइए। एक तो 8800 जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, उम्मीद है कि यहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। कल के सेशन में उसका डाटा स्ट्रांग था, लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी ने पूरी तरह से मूड बिगाड़ दिया है। इसलिए अब 8800 से शिफ्ट होके अब आपको वापस 8600 की कॉल पे आना होगा, और जो 8600 की कॉल है वहां पे भी बिल्डअप स्ट्रांग है। 67 रुपीज के आसपास का प्रीमियम है, तो यहां पे एक बार आप नजर रख सकते हैं। एक तो आप कोई भी बाय अगर कॉल में लेना चाहते हैं तो कोशिश करें 8600 लें, और अगर आप बाजार को थोड़ा वीक देख रहे हैं तो ज़्यादा डीप ना मारें, स्टॉप अपने पोजीशंस को 8400 के आसपास की ही पुट को प्लस करेंगे तो इस गिरावट का इमीडिएट इफेक्ट जो आपको मिलने वाला है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप निकलना चाहते हैं तो पुट से जल्दी निकलिएगा, बनस्पत कॉल के ले लिया है कुछ तो बाय के सौदे ही लीजिएगा, शॉर्ट करने से थोड़ा आज भी परहेज रखें। शुक्रवार का दिन है, कवरिंग अगर आएगी तो वापस मार्केट में लौट सकती है वो कवरिंग। एब्सोल्युटली। चलिए कुछ और इंडिकेशंस भी देख लेते हैं। सिमी, आपसे जानना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी को लेकर अभी आपके क्या टारगेट्स हैं?
साक्षी, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बैंक निफ्टी में जितना बड़ा रैली हम लोग देखा है उसके बाद मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मतलब बुलिश है। और अगर कोई गैप से बैंक निफ्टी खुलता है, जैसे बैंक निफ्टी कल 20,200 के आसपास खुलता है, मेजर सपोर्ट यहाँ से मैं देख रही हूँ कि 20,000 से 19,900 के बीच में है। अगर उस रेंज के बीच में कहीं बैंक निफ्टी मिल जाए तो वो खरीदने का मौका होगा। अभी जो माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि बैंकिंग में ज़्यादा वीकनेस आनी चाहिए। नीचे खुलता है तो ये अच्छा होगा कि बाइंग का मौका मिलेगा। और यहाँ से अगर कोई पर्सपेक्टिव देखेंगे तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी से बेहतर है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले एक रैली आएगा और बैंक निफ्टी जो रिसेंट हाई लगाया था वो हाई क्रॉस करके सस्टेन निकल जाएगा पहले, निफ्टी से पहले, ऐसा ही एक्सपेक्टेड है। तो कोई भी डिप में बाइंग का ही मौका मिलेगा। मेरा जो इनिशियल जो सपोर्ट एरिया है वो 20,000 से 19,900 इस रेंज के बीच में खुलता है तो बाई करने का ही मौका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है।